आज अपन पढ़ेंगे कार्बनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और एलोट्रोप ऑफ कार्बन के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है। प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट के बात करें, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैस ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल ओनली सम इन सॉलिड होते हैं। पहला प्रॉपर्टी, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा वो क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट, दे आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी एक्सेप्शन कौन सी है, अपने को याद रखना है। एक्सेप्शन की बात करोगे तो डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड अर्थ पर सबसे हार्डर सब्सटेंस है, सेकेंड और डायमंड। ड्यू टू वीक मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेटिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेस। इसको लेटिंग एनर्जी काफ़ी जरूरी होती है। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो प्रॉपर्टी अपने को ध्यान रखनी पड़ती है ये चीज़ों के लिए। प्रॉपर्टी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज डू नॉट कंटेन आयन। इसमें कोई आयन नहीं होता है। तो इसकी चार प्रॉपर्टी होती है। पहला, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसेज ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल ओनली सम सॉलिड होते हैं। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कि कोई भी आयन नहीं होते हैं। दे आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, पर दो एक्सेप्शन याद रखना है, डायमंड एंड ग्रेफाइट ड्यू टू फोर्स, वीक फोर्स, ये वाले एक्सेप्शन। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं, सॉल्युबल। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंटेन, कोई आयन नहीं होता इसलिए करंट का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये सारी पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब ये कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है चीज़ों के लिए अपने को देखना है नेचर में, और कहाँ कहाँ पर कार्बन पाया जाता है और देखा जाता है। तो पहला केस आता है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कहाँ कार्बन पाया जाता है, डायमंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीरा। दूसरा क्या होता है, ग्रेफाइट। तीसरा क्या होता है, फ्लोरोमेस्टर, फ्लोरेंस होते हैं। तो तीन इलेक्ट्रोप होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। थ्री स्टेट में फ्री में पाए जाते हैं। तो कौन कौन ध्यान रखना है, पहला क्या होता है, डायमंड, जिसको क्या बोलते हैं, हीरा, जो अर्थ पर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डायमंड। सेकेंड क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट, जो पेंसिल में यूज करते हैं। तीसरे को क्या बोलते हैं, C60 बोलते हैं, फुटबॉल की तरह होता है उसको फ्लोरेमिस्ट बोलते हैं। तीन फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब कंबाइन स्टेट के बात करोगे जिसमें कार्बन कौन कौन में होगा, पहला बात करो क्या है, CO2 में कार्बन है। दूसरा क्या बोलोगे, कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन। फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला में पाया जाता है, पेट्रोलियम में पाया जाता है, और नेचुरल गैस में कार्बन पाया जाता है। तो ये किसमें, कंबाइन स्टेट में, मतलब कार्बन के अलावा भी कोई सारे चीज़ इसमें रहते हैं। ये कार्बन यहाँ पाया जाता है, फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट दोनों में पाया जाता है। जब अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 0.02% होता है। एटमॉस्फेयर में बात करें 0.3% एटमॉस्फेयर में पाया जाता है कार्बन। अब नेक्स्ट इसकी ओर चलते हैं चीज़ों के लिए। अब ये देखते हैं इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने इलेक्ट्रोप होते हैं, तो यहाँ द वेरियस फिजिकल फॉर्म विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट देयर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोप। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोप होता क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना, एग्जिस्ट करेगा, इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन बोलते हैं। तो कितने टाइप के कार्बन होता है तो अपने को देखना है। पहला कौन सी होती है, ग्रेफाइट। अपने को फर्स्ट कौन होते हैं, ग्रेफाइट। सेकेंड कौन होते हैं, डायमंड होते हैं। ये दो फॉर्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेफाइट के बारे में दिया गया है, डायमंड के बारे में दिया गया है। ये सारे चीज़ों के लिए ये दो फॉर्म में इंपॉर्टेंट होती है कार्बन की। ये ग्रेफाइट है और ये डायमंड है। इसी का नाम क्या है, ये ग्रेफाइट होगा, ये क्या होगा, डायमंड होगा। ये दो फॉर्म काफ़ी कॉमन है जो दो इंपॉर्टेंट पूछते हैं, ठीक है। दे वेरियस फिजिकल फॉर्म विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट देयर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोप ऑफ एलिमेंट। तो कितने कार्बन के इलेक्ट्रोप पढ़ना है, ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इसकी अपन बात करते हैं तो कौन सी चीज़ आएगी, इलेक्ट्रोप, ये चीज़, इसका स्ट्रक्चर बना दिया गया है। अब यहाँ दे दिया डायमंड के बारे में जानकारी दिया गया है और ग्रेफाइट के बारे में जानकारी दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। डायमंड होता क्या है, कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, डायमंड के बारे में दिया गया काफ़ी सा। दूसरा केस में ग्रेफाइट के बारे में दिया गया है, ये सब चीज़ उसकी क्या प्रॉपर्टी अपने को ये दिया गया है सारे चीज़ों के लिए। तो वन बाय वन अपन समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ जानकारी दी गई है।
डायमंड एक तरफ दे दिया, दूसरी तरफ क्या दिया, ग्रेफाइट। कंपेयर करना है डायमंड। डायमंड क्या हुआ, कलरलेस, बहुत सारे कलर होते हैं, ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, काफ़ी चमकीला होता है। ईच कार्बन लिंक टू द 4 अदर कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। दे हैव द राइट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं करते, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। पर सबसे हार्ड सबस्टेंस की बात करो अर्थ पर कौन सी होती है, डायमंड होती है। इतनी हार्ड होती है कि शीशा को भी कट किया जा सकता है, ब्लैक डायमंड के द्वारा शीशा को भी कट कर सकते हैं, इतनी हार्ड होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डायमंड के बारे में ध्यान, एक्सट्रीमली हार्ड एंड हेवी होती है। अब बात करो ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट कैसा कलर, जो पेंसिल में यूज करते हैं, ब्लैक कलर की होती है। ईच कार्बन लिंक क्या होगा, अदर कार्बन से होगा। स्ट्रक्चर अपने को हेक्सागोनल बनती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सॉफ्ट और लाइट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। पेंसिल देखते हो बार बार टूट जाती है, ये सॉफ्ट होने के कारण होती है। काला कलर की पेंसिल होती है। तो ये दोनों में डिफरेंट दिया गया है। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जानकारी इतनी सारी दीजिए गई है, जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के बारे में दिखा दिया गया है अपनी, ये सारी चीज़ ये दिया गया है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, यहाँ तक दे दिया गया। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। यूजेज कहाँ करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं स्टोन्स ऑफ ज्वेलरी, काफ़ी महंगे ज्वेलरी बनाने के यूज में करते हैं। ब्लैक डायमंड यूज क्या करते हैं, कटिंग ऑफ ग्लास, इतनी सारे हार्ड होते हैं कि ग्लास को भी काट सकते हैं, जिस शेप में चाहिए, जहाँ जगह अपने चाहिए, ये चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं, सारे चीज़ों के लिए। तो अपने 1 बाय 1 देख लेते हैं। डायमंड का कहाँ यूज करोगे, काफ़ी ज्वेलरी मंगाने में यूज किया जाता है। ब्लैक डायमंड शीशा को कटिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करने में। ग्रेफाइट का यूज कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोड में करते हैं, बैटरी के इलेक्ट्रोड में, लुब्रिकेंट में करते हैं, और पेंसिल बनाने में। लेड पेंसिल पर, लेड पेंसिल में ध्यान रखना, नाम में क्या है लेड, पर पेंसिल में कभी लेड नहीं होता है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना। देखो ये क्या है, ग्रेफाइट है, जो ये हमेशा सॉफ्ट होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ब्लैक कलर की होती है। ये अपने को किसके बारे में जानकारी यूजेज किया गया, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में दिया गया है। यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं। अब फ्लोरेंस होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसको जस्ट लाइक हम लोग क्या बोल सकते हैं, C60 भी बोलते हैं। ये चीज़ उसमें दिया गया है। अब इसके बारे में दिया गया है, इसको फ्लोरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, C60। जस्ट लाइक फुटबॉल की कोना होता है, कॉर्नर, मतलब 60 पॉइंट होते हैं इसमें। ये फुटबॉल हो गए, जिसे 1 2 3 4 5 जितनी कॉर्नर होते हैं सारे को कैलकुलेट कर दोगे कितनी बनेगा, 60। इसलिए सिंपल नाम में उसको क्या बोलते हैं, C60। तो इस क्या होते हैं, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इसको क्या लिखते हैं, C60। अरेंजिंग इन द शेप ऑफ द फुटबॉल, क्या बोलते हैं, किस शेप में अरेंज किया गया, फुटबॉल के। इट लुक लाइक, जो डन डिजाइन किया गया बाय यूएस साइंटिस्ट के नाम पर किया गया। साइंटिस्ट के नाम पर था ब्लैक स्मिटर फ्लोरेंस, इस साइंटिस्ट पर पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल सकते हैं, C60, जो थर्ड एलोट्रोप हो पाए जाते हैं। अब चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब अपने को कार्बोनिक कंपाउंड के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। अब आगे क्या क्या चीज़ पढ़ना है। पेस्टेटाइल, अब कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है, कितनी कंपाउंड बनाते हैं, 50 लाख से ज़्यादा। क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टी है इसके बारे में दिया गया है। कैटेनेशन के बारे में पढ़ना है, टेट्रावेलेंसी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में यहाँ से अपने को पढ़ना है। ये चीज़ों के लिए चलो, पेस्टेटाइल कार्बन में क्या यूनिक प्रॉपर्टी है। पहला दिया है, कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दीज नेचर ऑफ दीज कोवैलेंट बॉन्ड इनेबल बॉन्ड टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कितने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये दिया गया है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर रिसेंटली एस्टिमेटेड, कितने, अबाउट 3 मिलियन। कितने हैं, 3 मिलियन से ज़्यादा। तो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या रखना है, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट। कोवैलेंट जिसमें शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनता है। नेचर ऑफ दीज कोवैलेंट बॉन्ड इन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड रिसेंटली एस्टिमेटेड कितना, 3 मिलियन। 3 मिलियन मतलब क्या हो गया, 30 लाख से भी ज़्यादा कंपाउंड बनाती है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई, कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है कार्बन।
अब आगे बात करेंगे कोवेलेंट के बाद, दे वुड बी द रीजन ऑफ दिस, क्या रीजन है, दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर केटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट है केटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के बारे में समझना है। केटेनेशन कुछ नहीं होता है, सिंपल देखो, जितना मन उतना कार्बन को हम लोग जोड़ सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, केटेनेशन। मतलब सिर्फ बोल सकते हैं सेल्फ लिंकेज, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा कार्बन ऐड कर लो, 2 3 4 5, इसी को क्या बोलते हैं, केटेनेशन। टेट्रावैलेंस मतलब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ना 4 से कम बनाएगा ना 4 से। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी केटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के पीछे। चलो आगे अब देखते हैं, ये सारे चीज दिया गया। अब केटेनेशन के बारे में, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कंबाइनिंग ऑफ एटम ड्यू टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केटेनेशन। जितना मन उतना दिया गया, सारे क्या केटेनेशन बने, जितने मन जोड़ते चलो यहाँ तक, ये क्या है, केटेनेशन के बारे में दे दिया। सिंपल सी केटेनेशन कर सकते हैं, ये चीज़ दिया गया है। ये इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रांच चेंज भी बोल सकते हैं, क्लोज चेंज भी बोल सकते हैं, सारे क्या केटेनेशन की प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दे दिया है। यहाँ पर सारे चीज़ बता दिया गया है केटेनेशन के बारे में। जितनी मन उतना इच्छा है ऐड करते चलो, ऐड करते चलो, जहाँ तक ऐड करने से क्या बोलोगे, केटेनेशन बोलते हैं। ये ब्रांच चेंज हो गया, सारे जगह अपन क्या कार्बन लगाते चलो, क्या हो गया, केटेनेशन हो गई। अब आगे देखो, केटेनेशन होगी, ब्रांच चेंज भी बनाता है, क्लोज चेंज भी बना सकते हैं, ये सारे चीज़ के लिए। कार्बन एटम में लिंक बाय सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है कुछ चीज़ के लिए। तो कार्बन कोई भी बॉन्ड बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो पहला पॉइंट था केटेनेशन को ध्यान रखना है, सेल्फ लिंकेज। दूसरा टेट्रावैलेंट, तीसरा मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी बना सकता है, ओपन चेंज भी बना सकता है, ब्रेंच। ये सारे क्या प्रॉपर्टी होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को बनाते हैं। चलो आगे देखते हैं, ये सारे चीज़ अपने को दिया गया है। एलिमेंट डेट शो केटेनेशन, कौन कौन से एलिमेंट है, तो ये देखो कार्बन, कार्बन के अलावा सल्फर भी जो केटेनेशन होते हैं। अब ये 8 क्यों लिखा गया, इसकी एटॉमिसिटी होती है। कार्बन के अलावा कौन कौन शो करते हैं, कार्बन हो गई, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया है, फास्फोरस हो गए। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है, तो मोस्टली कार्बन को ही अपने को याद रखना है। कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस है, ये 3 चीज़ अपने को केटेनेशन के लिए याद रखना है। ये सल्फर भी होते हैं जो S8 होते हैं, एटॉमिसिटी होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, फास्फोरस होते हैं। ये अपने कुछ एग्जाम्पल याद रखना है केटेनेशन के टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर। अब टेट्रावैलेंसी, सिलिकॉन का सिंस कार्बन वैलेंसी 4, इट हैज केपेबल बॉन्डिंग विद द अदर एलिमेंट सम अदर नॉन वैलेंट कॉल, क्या होते हैं, कार्बन कितना होता है, टेट्रावैलेंट, मतलब 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ना 4 से कम बनाएगा ना 4 से ज़्यादा बनाएगी। ये देखो 1 2 3 4, कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड बना रहे हैं किसी के साथ। एट द बिगिनिंग ऑफ द 90s कंपाउंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म किसमें बनाते थे, प्लांट में पाए जाते थे कार्बन, एनिमल में पाए जाते थे कार्बन। कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, ये ठीक ना, प्लांट हो गए, एनिमल हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल से। इनऑर्गेनिक की बात करोगे तो क्या हो जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द वर्चुअल फोर्स फॉर देयर सिंथेसिस से बनाया जाएगा। ये सारे नेचर में कहाँ, जर्मनी में पाया गया था, जर्मन साइंटिस्ट होलर, ये दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाया गया था, होलर के द्वारा बनाया गया। कहाँ के रहने वाला था, ये जर्मनी का रहने वाला। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करो, क्या है उसका नाम, यूरिया। यूरिया, यही होलर साइंटिस्ट है जो मैप पर दिखाया गया है। जर्मनी का नाम अपने को याद रखना है, ये जर्मनी के रहने वाला है। कब बनाया गया, ये ईयर अपने को याद रखना है। मेड ड्यू टू द यूरिया ऑफ द अमोनियम साइनाइड को हीट करने के बाद बनाया गया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये चीज़ काफ़ी, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिफर्स ऑल प्रॉपर्टी कार्बन हाइड्रोजन बीच ऑब्टेन द लिविंग सिस्टम, ये चीज़ अपने को ये दिया गया है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते, पहला क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी हो गई। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे तो क्या है, यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बात करो क्या होता है, CONH2। इस प्रकार भी लिख सकते हो, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, CONH2 2 बार लिख सकते हो, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, CONH2
इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो NH2। सारे किसकी फार्मूला होते हैं? यूरिया के। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था यूरिया। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानकारी दिया गया। इस केस में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे तो पहला क्या आता है? हाइड्रोकार्बन के बारे में यहाँ बताया गया है। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन। नाम में छुपा हुआ है हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होगा? जिसमें क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस कार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस कार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन। कोई भी कंपाउंड ले लो जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन, उसको क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल बात करोगे क्या? CH4 मीथेन। इसको कौन से कंपाउंड बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा है क्या? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अल्कोहल हो गया। ये सारे में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, तो ये सब चीज़ अपने को बताया गया है। ये सारे चीज़ के लिए बताया गया है। कीटोन हो गया, वेनिगर हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बताया गया। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हेलो अल्केन हो गया दूसरा। सेकेंड क्या हो गया? अल्कोहल OH हो गया। उसके बाद एल्डिहाइड की बात करोगे CHO हो गया। कीटोन की बात करोगे CO हो गया। वेनिगर बात करोगे। ये सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, वेनिगर, ढेर सारे अपने को दिया गया है इस चीज़ के केसों के लिए। अब आप देखते हैं, अब पढ़ने कार्बन इस कंपाउंड में मेनली किसके बारे में अपने को यहाँ पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। कोई कंपाउंड जिसमें क्या हो? हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो, तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अल्केन के बारे में पढ़ना है, अल्कीन के बारे में पढ़ना है और अल्काइन के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले अपन कुछ जानकारी हाइड्रोकार्बन के बारे में ले लेते हैं, सिंपल। अब हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये मेनली दो टाइप का डिवाइड किया गया। पहले को बोलते हैं हम लोग क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले वाले को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड को हम लोग बोलते हैं मेनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप का डिवाइड किया गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो मेनली अपने को ध्यान रखना है। सैचुरेटेड में मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? सिंगल बॉन्ड। किसके बारे में पढ़ते हैं? सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग बात करोगे अनसैचुरेटेड में तो हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? मल्टीपल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। मल्टीपल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल। अब देखो सिंगल बॉन्ड में बात करोगे, यहाँ पर एक मिनट कहाँ चला गया? सिंपल। सिंगल बॉन्ड में क्या आ जाएगा अपना? सिंपल क्या आ जाएगा? अल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में बात करोगे क्या क्या आ सकता है? अल्कीन आ सकता है, डबल बॉन्ड भी आ सकता है और अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, सिंपल। तो ये हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया। कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या क्या हो? हाइड्रोजन प्लस कार्बन हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। दो टाइप का हो गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मेनली क्या पढ़ेंगे? सिंगल बॉन्ड मीन्स अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन होते हैं। ये चीज़ यहाँ तक हो गए। अब आगे देखते हैं। तो इसी के बारे में अपने कार्बनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में अपने को यहाँ पर दिया गया। हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट कंपाउंड कंटेनिंग क्या होना चाहिए? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओनली फॉर क्या होना चाहिए? कार्बन एंड हाइड्रोजन, और कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड ले लो कार्बन हाइड्रोजन हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन एलोंग विथ कार्बन, दे आर फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो नोन एज पेरेंट कंपाउंड, दीज आर नोन एज, अपने को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेंज या रिंग साइक्लिक दिया गया। ये चीज़ अपने को देखो दिया गया। ओपन चेंज भी हो सकते हैं, क्लोज चेंज भी हो सकते हैं। अब देखो सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड के बारे में स्टडी करते हैं, अल्केन जो अभी बताए। अनसैचुरेटेड में हम लोग बात करेंगे क्या? डबल बॉन्ड आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अल्कीन और अल्काइन के एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा ये चीज़ों के लिए। तो अभी बताए थे। तो ओपन चेंज और हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आ जाएगा? तो अपने को ध्यान देना है कौन कौन चीज़ आ जाएगी ओपन चेंज में।
अल्केन सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, अल्कीन डबल बॉन्ड में आ जाएगा, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड में। ये दोनों को मिला के अपन क्या बोले थे, मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। ये चीज़ों के लिए क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब अल्केन की बात करो, अल्कीन और अल्काइन तीन कैटेगरी अलग अलग दिया है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल है। किसी में भी काउंट करोगे कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हुए नजर आ जाएगा, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिंगल हो या डबल हो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 ही बॉन्ड हमेशा कार्बन बनाएगा ना, 4 से कम बनाएगा ना 4 से ज़्यादा। अब इसकी जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसके क्या करेंगे, CnH2n होता है, इसके क्या करेंगे CnH2n। अब यहाँ से अपने को याद करना है तो 2 डिक्रीज करते जाना है। इस केस में 2 हो गया, फिर 2 डिक्रीज करो, फिर 2 डिक्रीज करो। यहाँ पर n क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। पर यहाँ ध्यान रखना है, इस केस में n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। पर यहाँ n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। दिया गया सिंपल अल्केन 1 लिंक सिंगल बॉन्ड, अल्कीन इन भी डबल बॉन्ड, उसी को फॉर्मेट में अपने को लिख दिया गया है। तो कहीं भी अल्केन आ गया, एन लगाना है लास्ट में, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल बॉन्ड के। इन आ गया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डबल बॉन्ड के। सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अगर आइन आ गया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपने को याद रखना है। बट यू कैन अगेन ऑल्केन इज द कॉमन फॉर ऑल, स्टार्टिंग के सारे कौन, बट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड कॉल द रूट वर्ड। सारे का रूट याद करना है अपने को। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। अब रूट वर्ड देखो, कंपाउंड विद 1 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं, ईथ प्रोप, ये ब्यूट पिच पॉइंट। अपने को ये याद रखनी है, 10 तक चार्ट बना के अपने को दे दिया गया। ये सिंपल अपने को याद करना है। कहीं भी एक कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। 2 को ईथ बोलते हैं। प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, 10। ये ध्यान रखना है। एक कार्बन मतलब C1 को क्या बोलोगे, मिथ। C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C9। बस कुछ नहीं करना है। सिंगल बॉन्ड में AN ही लगाते चलना है। बात करोगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन, क्या हो जाएगा, ईथेन, या क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। उसके बाद क्या लगा देना है, डेकेन। किस केस में, सिंगल बॉन्ड में। अब डबल बॉन्ड में लिखना है यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है। AN की जगह क्या रिप्लेस कर देना है अपने को, सिंपल क्या लिख लोगे, ईथीन। ट्रिपल बॉन्ड में लिखना हुआ तो क्या लिख दें, आइन लगा देना। तो ये रूट वर्ड याद रखना है। एक कार्बन हो क्या, मिथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन। ध्यान रखना है, सेप्टेन नहीं बोलना है, हेप्टेन बोलना है, सेप्टेन नहीं बोलना है 7 के केस में। ये सारे चीज़ के लिए अपने को याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये चीज़ दिया, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल मीथेन। और द